हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल। सवाल इस प्रकार है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम बताइए। पहला सवाल है 12, 15 और 21, इनके गुणनखंड करके सिंपल तरीके से जैसे गुणनखंड करते हैं वैसे कर लेंगे, बाद में इनके एचसीएफ और एलसीएम बता देंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सबसे पहले संख्या 12 को लिख लीजिए। अब 12 के गुणनखंड कर लीजिए इस प्रकार से, संख्या के लास्ट में 2 है तो संख्या 2 से कट जाएगी, 2 छंग 12, 2 से कटेगी संख्या 2 तियां 6, 3 एकम 3। इसके गुणनखंड आए 2 गुणे 2 गुणे 3। दूसरी संख्या है 15, इसके भी गुणनखंड कर लीजिए। 3 पचे 15, 5 एकम 5, 15 के बराबर में 3 गुणे 5। अगली संख्या लिख लीजिए 21, इसके गुणनखंड कर लीजिए इस प्रकार से, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 3 गुणे 7। छात्रों, इन तीनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम बताने हैं। 12, 15, 21, इसका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ वह संख्या होती है जो यहाँ पर 3 संख्याएं दी हैं तो तीनों में ऐसा गुणनखंड हो जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। जहाँ जैसे यहाँ पर 2 ऊपर मिल रहा है नीचे नहीं तो छोड़ देंगे, 2 ऊपर मिल रहा है नीचे नहीं मिला 2 भी छोड़ देंगे, 3 ऊपर मिल रहा है यहाँ भी 3 मिल रहा है यहाँ भी 3 मिल रहा है, इसका मतलब उभयनिष्ठ 3 हुआ तो इसका एचसीएफ हो गया 3। अब 12, 15, 21 का एलसीएम बताना है। छात्रों, एलसीएम का मतलब होता है कोई गुणनखंड छूटे ना और सबकी गुणा करना है, कोई रिपीट ना हो। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 लिखा है 2 बार और नीचे नहीं लिखा तो इसको लिख लीजिए 2 गुणे 2। बाद में 3 लिखा है, नीचे यहाँ लिखा तो एक बार लिख लीजिए। यहाँ 5 लिखा है एक बार, ऊपर नीचे कहीं नहीं लिखा, 5 लिख लीजिए। 7 बचा 7 लिख लीजिए। अब इसकी गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 60 गुणे 7, 7 छंग 42, 420। ये रहे आपके एचसीएफ और एलसीएम। इसका दूसरा सवाल है 17, 23 और 29, इसके एचसीएफ और एलसीएम बताने हैं। छात्रों, इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड करने होते हैं। जैसे लिख लीजिए यहाँ पर पहली संख्या 17, 17 के गुणनखंड जब करेंगे तो एक ही बार जाएगा, 17 एकम 17, तो इसके बराबर लिख लेंगे 17। 23 भी ऐसी संख्या है जिसके कोई गुणनखंड नहीं तो 23 हो गए, 23 गुणे 1, 23 एकम 23, 17 एकम 17। यहाँ 29, ये भी अभाज्य संख्या है तो 29 गुणे 1, इसके गुणनखंड हो गए। अब तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लीजिए, 17, 23, 29, लिख लीजिए एचसीएफ। छात्रों, एचसीएफ वह संख्या होती है जो यहाँ तीनों जगह मिल जाए, उभयनिष्ठ हो। 17 ऊपर है नीचे कहीं नहीं दिख रही, 23 बीच में है कहीं नहीं दिख रही, नीचे वाले में 29 है कहीं नहीं दिख रही, एक एक सब में है तो यहाँ इसका एच हो गया एचसीएफ 1। 17, 23 और 29 का एलसीएम निकालना है। छात्रों, एलसीएम वह होता है जिसमें सभी गुणनखंडों की गुणा की जाती है और कोई रिपीट ना हो, कोई छूटे ना। 17 यहाँ ऊपर है, नीचे 23 है, बचा 29, इनकी गुणा कर लीजिए, यही आ गया आपका एलसीएम। इस प्रकार से 23 गुणे 17, 7 तियां 21 और 7 दूना 14 और 2 16, 23, 1 6 3 9, 391। अब 391 की गुणा 29 से करेंगे, 9 एकम 9, 9 9 81 का एक हाथ लिखा 8, 9 तियां 27, 27 और 8 35, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 तियां 6 7, 8 5 13, 10 11।
आ गया 11,339। छात्रों ये रहा एलसीएम, ये रहा एचसीएफ। स्टूडेंट्स इसका तीसरा सवाल है 8, 9 और 25 इनके एचसीएफ और एलसीएम बताने हैं। छात्रों इन संख्याओं के गुणनखंड कर लीजिए। जैसे 8 के गुणनखंड कर लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। 9 के गुणनखंड कर लीजिए 3 गुणे 3, 3 तिया 9। 25 के कर लीजिए 5 गुणे 5, 5 25। 8, 9 और 25 का एचसीएफ यहाँ बताना है। एचसीएफ का मतलब होता है यहाँ पर 3 संख्याएं दी हैं तो ऐसी संख्या जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। यहाँ पर 2 2 गुणे 2 लिखा है, नीचे कहीं पर 2 नहीं दिख रहा। 3 यहाँ लिखा, 3 कहीं नहीं मिल रहा। 5 यहाँ लिखा है, 5 ऊपर कहीं नहीं मिल रहा। इसका मतलब जब कोई संख्या उभयनिष्ठ ना हो तो वहाँ संख्या 1 होती है, तो इसका एचसीएफ हो गया 1। 8, 9 और 25 इसका एलसीएम का मतलब होता है कोई संख्या छोड़नी नहीं है, सबकी गुणा करनी है, कोई संख्या रिपीट ना हो। इस प्रकार से 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ 3 की गुणा 2 बार हुई है, 3 गुणे 3। 5 गुणे 5, अब इनकी गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8, 8 लिख लीजिए। 3 तिया 9, 5 25। 25 अठे 200 गुणे 9, 9 दूना 18। यहाँ 1800 इसका एलसीएम हो गया, एचसीएफ 1 हो गया। ये रहा आपका आंसर। अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे छात्रों।